दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी, मैं आज आपसे अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो मैं आज आपसे दिल्ली के मध्यम वर्ग के व्यापारियों की तरफ से, छोटे व्यापारियों की तरफ से इस वीडियो के जरिए उनकी तकलीफ बयान करना चाहता हूं, शायद जिनसे आप वाकिफ नहीं हैं। सरकार में बैठकर, कुर्सी पे बैठकर ऐलान कर देना बहुत आसान है, दिल्ली बंद रहेगी, एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा देना, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप सरकार में है। फ़र्क किन लोगों को पड़ता है? जिनकी दुकान किराए की है, जिनके घर किराए के हैं, जिनके परिवार हैं, बच्चे हैं, जिनके गोदाम हैं किराए के। सबसे ज़्यादा मार उन लोगों को पड़ती है, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, इनके ऊपर पड़ती है। कभी आप उन लोगों से रूबरू हुए, उनके घरों में गए? पिछले साल भी लॉकडाउन हुआ था, तब की मार लोग झेल नहीं पाए, उबर नहीं पाए। मानता हूँ कोरोना बीमारी एक आपदा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, पूरे देश में है। और लॉकडाउन ऐसा नहीं कि दिल्ली में हुआ है, पूरे देश में हुआ है, हर प्रदेश में हुआ है। लेकिन हमने वोट आपको दिया है, 63 सीटें दिल्ली में दी हैं आपको। दिल्ली वालों के बारे में सोचना आपका काम है। जिनके रोजगार बंद पड़े हैं, आपने सोचा उनके बारे में कुछ? कभी गए उनके परिवार में हालचाल जानने के लिए? क्या बीत रही है उन पर? कहाँ से अपना परिवार चलाएंगे वो? आपने 5-5 हज़ार रुपये ऑटो वाले को, टैक्सी चालकों को दे दिए जो रजिस्टर्ड हैं उनको, बाकी को नहीं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5,000 रुपये में घर परिवार चल जाएगा? आटे दाल का भाव पता है आपको? आपके घर का कितना खर्चा है? आपके परिवार का कितना खर्चा है? बताइए। आप 5,000 रुपये में अपने परिवार चला लेंगे? बताइए। आपके मंत्रियों का कितना खर्चा है? बताइए। कोई एहसान कर रहे हैं आप किसी को दे करके? गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। रही बिजली और पानी की बात फ्री की, अरे जिएंगे, बचेंगे तभी तो बिजली पानी इस्तेमाल करेंगे ना। कोरोना से नहीं मरेंगे तो वैसे मर जाएंगे। क्या सोचा आपने उनके बारे में? हमने दिल्ली के लिए बीजेपी को वोट नहीं दिया, हमने दिल्ली के लिए कांग्रेस को वोट नहीं दिया, हमने दिल्ली के लिए आपको वोट दिया है। 3 बार आपकी सरकार बनाई है। क्या आपके मंत्रियों तक आम जनता की आवाज़ नहीं पहुंचती? कान में रुई डाल के बैठे हैं आपके मंत्री। ठीक है, आप हॉस्पिटल बनवा रहे हैं कोरोना के लिए, बेड लगवा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में भी जब कोरोना की इतनी महामारी का विस्फोट हुआ, लाखों लोग मौत के गाल में समा गए, उस समय भी आपने राजनीति करी। एक ही दिन में सुबह आपके विधायक जी कहते हैं, राघव चड्ढा जी, हमें 915 टन ऑक्सीजन चाहिए दिल्ली के लिए। दोपहर में आपके मनीष सिसोदिया जी कहते हैं, हमें 730 टन ऑक्सीजन चाहिए दिल्ली के लिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई ऑक्सीजन के एडिट का ऑर्डर दिए, तब सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर शाम को आप कहते हैं कि नहीं, हम दिल्ली में तो वैक्सीन की अब कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डंडा आते ही कैसे वो कमी दूर हो गई? आपने वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए। क्यों कर दिए? वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी नहीं है। आपने अगर दिल्ली की जनता के लिए दिल से आवाज़ उठाई होती, आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ भी करूँगा दिल्ली की जनता के लिए, लेकिन दिल्ली की जनता को वैक्सीन दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप सुप्रीम कोर्ट जाते, आप हाई कोर्ट जाते, आप राष्ट्रपति महोदय के पास जाते। क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको राजनीति करनी थी, आपको बीजेपी से लड़ना है, आपको बीजेपी को नीचा दिखाना है, आपको मोदी को नीचा दिखाना है। हर दिन आप टीवी पर आकर आपके नेता, आपके विधायक डिबेट में आते हैं, लांछन लगाते हैं दूसरे पर। डिबेट देखना मन नहीं करता। आप बेवकूफ़ समझते हो दिल्ली की जनता को? क्या जानती नहीं है? भगवान के लिए दिल्ली की जनता को इस मझधारे मत छोड़ो, मरने के लिए मत छोड़ो। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप दिल्ली की जनता की लड़ाई वैक्सीन के लिए लड़ते, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से कोशिश करते, तो दिल्ली की जनता को वैक्सीन मिलती। दावे के साथ कहता हूँ ये बात। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। आपका काम है कभी एलजी से लड़ना, कभी मोदी से लड़ना, कभी बीजेपी से लड़ना। बस आप स्वच्छ राजनीति करने के लिए आए थे। आप अन्ना जी के आदर्शों को भूल गए। आपने कहा था गंदगी को साफ करने के लिए गटर में उतरना पड़ेगा, लेकिन आप तो खुद गंदे हो गए। ये कैसी राजनीति है? गलत नेता हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में होते हैं, बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, आम आदमी पार्टी में भी हैं। वरिष्ठ नेता सभी पार्टी में होते हैं, कोई पार्टी अछूती नहीं है। पार्टी में नेता बढ़िया हो सकते हैं कुछ, लेकिन पार्टी कोई अछूती नहीं होती। मैं किसी बलिम नहीं लगाता, लेकिन हमें तो तकलीफ इस बात की हो रही है कि जो मिडिल क्लास व्यापारी है उसके बारे में आपने क्या सोचा? वो कहाँ से मकान के किराए देंगे, कहाँ से दुकान के किराए देंगे, कहाँ से गोदाम के किराए देंगे, कहाँ से उनके बच्चे रोटी खाएंगे? ऊपर से रोजगार बंद, बीमारी, क्या क्या भूतेगा आदमी। आपको फर्क नहीं पड़ता, आप तो बैठे हैं आराम से। बस जब आप टीवी पे आते हैं, दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, आप घर में रहें। अरे आप घर में खाने को ला के दे रहे हो क्या?
राशन भी आप राशन कार्ड वालों को दे रहे हो। कितने राशन कार्ड वाले हैं आपने दिल्ली वालों के, बताइए। 5-7 साल में आपने कितने लोगों के राशन कार्ड बनाए हैं दिल्ली में, बताइए जरा लोगों को। हमें नहीं चाहिए फ्री की बिजली, फ्री का पानी, हमें हमारा स्वाभिमान चाहिए, हमारा रोजगार चाहिए। रोजगार होगा हम आपकी बिजली के पैसे भी देंगे, पानी के पैसे भी देंगे, सब देंगे। फ्री में कुछ मत दो आप फ्री की मत सोचो, आप रोजगार की सोचो, लोगों के स्वाभिमान की सोचो। इज्जत से जीना सिखाओ लोगों को, मान सम्मान से। हाथ को ऐसे करना नहीं, ऐसे करना सिखाओ। आप बहुत सोच समझ के राजनीति में आए हो, अचानक नहीं आए, बहुत सोच समझ। आपने तो सोचा कि नौकरी में क्या रखा है, कितना कमा लेते आप नौकरी से, करोड़ 2 करोड़। सबसे अच्छा धंधा चुना आपने राजनीति का, वारे के न्यारे हो गए। और ये सच्चाई है, एक बार चुनाव लड़ लो, चुनाव जीत जाओ और विधायक बन जाओ, बस। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तनख्वाह बन जाएगी और वारे के न्यारे हो जाएंगे, ऊपर से पैसा बरसता रहेगा। इससे बड़े अंदर कोई है ही नहीं। आपने सही सोचा बिल्कुल। आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आपके नेता मंत्री कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और आम जनता कहाँ है दिल्ली की आज। इसको आप कहते हैं कि मैं आपका परिवार का बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, दिल्ली में मेरे परिवार हैं। परिवार का मुखिया संपन्न हो, खुशहाल हो, और बाकी परिवार के लोग कटोरा ले खड़े रहें, ये शोभा नहीं देता। समझ रहे हैं मेरी बात? सोचना गहराई से। कुछ गलत हो तो मुझे बता देना, और कुछ अगर मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं दिल का दर्द बयां कर रहा हूँ आपसे, कोई आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मर गए बिल्कुल, हम जमीन पे आ गए। एक बयान आपका नहीं आता टीवी पे कि मैं दिल्ली की व्यापारियों के लिए, दिल्ली के दुकानदारों के लिए कुछ करूँगा। एक बयान नहीं आता आपका। आंखें बंद कर ली आपने। हम मुसलमान के यहाँ जाकर 1 करोड़ दे जाते हो। डॉक्टर था वो, मर गया, चलो कोई बात नहीं, भगवान के आत्मा को शांति दे। अच्छा है, परिवार का मिलनी चाहिए। लेकिन बाकी जो मरे हैं उनको आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। घंटा महादेव जी का ऐसी राजनीति करोगे? धन्य है प्रभु। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दिल्ली की जनता खुद समझदार है, सब देख रही है, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। दिल्ली के लोग दिल वाले हैं। लेकिन अगर आंख मूंद के बिल्ली दूध पी रही हो तो ये ना सोचे कोई देख नहीं रहा। सब देखते हैं, बोलते कुछ नहीं, करते सब कुछ हैं, ये याद रखना। नमस्कार दोस्तों, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। एक तकलीफ मैंने बयान करी है, और ये मेरी अकेले की नहीं है, ये सब व्यापारियों की है, दिल्ली के व्यापारियों की, छोटे बड़े सब की। कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें, यही आपसे विनती करता हूँ। नमस्कार।